हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन एंड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कौन कौन से स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप क्या होगा? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन। और पैसेंजर डीएनए दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, देन फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए, देन ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल एंड सेलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, देन ऑब्टेन डिजायर प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। ये सारी क्या हो गई? स्टेप हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए या डिजायर्ड जीन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे, या जो भी हमारा डीएनए है या जिस सेल से हमें जीन को आइसोलेट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन, उसको क्या करेंगे? सेल्स हैविंग डिजायर्ड जीन, उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। आर टेकन, सबसे पहले उसको लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन क्या करेंगे हम? देन हमने देखा था लाइसिंग एंजाइम, तो उसको क्या करेंगे? लाइसिस करेंगे। किसके द्वारा? लाइसिस बाय लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम द्वारा क्या करेंगे? लाइसिस करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट जब लाइसिस हो जाएंगे तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या मिलेगा हमें? जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया की सेल है तो लाइसोजाइम द्वारा उसको सेल वॉल को डिजॉल्व कर दिया, देन हमें क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म को क्या करेंगे? उसमें लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, लाइक प्रोटीन है, उसमें आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें उसको क्या करेंगे हम? डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे या रिमूव करेंगे। किसके द्वारा? मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, उसमें मैक्रोमोलिक्यूल होंगे। मैक्रोमोलिक्यूल लाइक आरएनए है उसमें, तो आरएनए को किसके द्वारा हटाएंगे? आरएनएज के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनएज के द्वारा। मान लेते हैं प्रोटीन है तो प्रोटीन को किसके द्वारा हटाएंगे? प्रोटीएज के द्वारा। बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं होंगे उसमें, तो प्रोटीन को प्रोटीएज द्वारा, आरएनए को आरएनएज द्वारा क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अब हमें क्या मिलेगा? स्पेसिफिक हमें डीएनए मिलेगा। तो डीएनए को हम क्या कर लेंगे? उस डीएनए को हम प्रेसिपिटेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे। कैसे प्यूरीफाई करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हम चिल्ड एथेनॉल द्वारा डीएनए को क्या कर देंगे? चिल्ड ठंडा एथेनॉल होगा, उसके द्वारा क्या करेंगे? डीएनए को हम प्रेसिपिटेट करेंगे। चिल्ड एथेनॉल का यूज करके, चिल्ड एथेनॉल का यूज करके हम डीएनए को क्या करेंगे? प्रेसिपिटेट करेंगे। प्रेसिपिटेटेड करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे? जो सेल्स होंगी जिसमें डिजायर्ड जीन है उसको लेंगे, देन उस सेल का क्या करेंगे? लाइसिस करेंगे बाय लाइसिंग एंजाइम। हमने देखा था प्रोटीएज, लाइपेज, काइटिनेज, लाइसोजाइम, ये सारी चीज़ें देखी थी। देन हमें प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, तो उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। तो आरएनए को किसके द्वारा हटाएंगे? आरएनएज के द्वारा। प्रोटीन को प्रोटीएज के द्वारा। देन हम क्या करेंगे? जो डीएनए है उसको क्या करेंगे? प्यूरीफाइड करेंगे। तो किसके द्वारा प्यूरीफाइड करेंगे? चिल्ड एथेनॉल के द्वारा। तो हमें डीएनए कैसा हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जो हमें डीएनए मिला है उसको क्या करेंगे? हम स्पेसिफिक साइट द्वारा कटिंग करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिजायर्ड जीन को क्या करेंगे? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए को क्या करेंगे? हम कट करेंगे, स्पेसिफिक साइट से डीएनए को कट करेंगे। तो जो डिजायर्ड जीन है, पैसेंजर डीएनए है, कैसे ऑब्टेन करेंगे डिजायर्ड जीन को? हम डिजायर्ड जीन को कैसे ऑब्टेन करेंगे? 3 मेथड देखी थी हमने डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन करने के लिए। पहली कौन सी थी? रैंडम डीएनए मेथड। रैंडम डीएनए मेथड। दूसरी कौन सी थी? हम दूसरी देखा था सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। और तीसरा सिंथेटिक डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? पैसेंजर डीएनए। क्या मिलेगा हमें? पैसेंजर डीएनए। हम तीन मेथड द्वारा अलग करेंगे पैसेंजर डीएनए को, ठीक, आइसोलेटेड करेंगे। और एट द सेम टाइम
सेम टाइम हम क्या करेंगे, सुटेबल वेक्टर है उसको भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एट द सेम टाइम। ये किसके लिए हो गया, ये तो हमें डिजायर्ड जीन के लिए हो गया। डिजायर्ड जीन के लिए, डिजायर्ड जीन को 3 मेथड द्वारा क्या करेंगे, अलग करेंगे, या पैसेंजर डीएनए के लिए हो गया। एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, सेम टाइम हम सुटेबल वेक्टर को भी क्या करेंगे, चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सुटेबल वेक्टर डीएनए को एट द सेम टाइम सुटेबल वेक्टर सेलेक्टेड एंड आइसोलेटेड, दूसरी स्टेप हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम करेंगे जो हमें डिजायर्ड जीन मिला है उसका क्या करेंगे हम, एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट वो बहुत कम अमाउंट में है, डिजायर्ड जीन क्या है, बहुत कम अमाउंट में है, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय पीसीआर। हम क्या करेंगे, पीसीआर द्वारा जो उसका क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन मीन्स उसका अमाउंट बढ़ाएंगे। जो हमें डिजायर्ड जीन मिला है, जो पैसेंजर डीएनए है डिजायर्ड जीन मिला है वो लेस अमाउंट में है, तो उसका हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन किस मेथड द्वारा करते हैं, पीसीआर द्वारा। तो एम्प्लीफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है ये कैसी मेथड है, ऑटोनोमस, ऑटोमेटेड मीन्स ए ऑटोमेटिक, कैसी होती है, रैपिड टेक्निक है, ऑटोमेटिक रैपिड टेक्निक है, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो कैसी होती है, इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है, इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है। अब ये किस पर बेस्ड है, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड है। ठीक, तो इसमें 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, डीनेचुरेशन, देन क्या होता है, डीनेचुरेशन, देन एनेलिंग, देन एक्सटेंशन। और ये किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, दूसरी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये, डीनेचुरेशन, ये दो, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, डीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए किस पर बेस्ड है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए पर बेस्ड है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं हम टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, 1 कॉपी ऑफ जीन की क्या करेंगे हम, एक कॉपी डालेंगे। मान लेते हैं क्या है, डीएनए है, जो भी सेगमेंट है डिजायर्ड जीन का, ये क्या है, सेगमेंट है। तो ये क्या हो गया अपना, डिजायर्ड जीन या डीएनए का सेगमेंट हो गया। अब इसमें क्या डालेंगे, दूसरा हम डालेंगे इसमें प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर डालेंगे। दूसरा हम इसमें क्या डालेंगे, प्राइमर, दूसरा हम इसमें डालेंगे प्राइमर। प्राइमर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। तीसरा हम क्या डालेंगे इसमें, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड, ऑल न्यूक्लियोटाइड, इसमें ऑल न्यूक्लियोटाइड। ऑल न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी और डीजीटीपी। इसके अलावा हम क्या लेंगे इसमें, इसके अलावा हम लेंगे इसमें डीएनए पॉलीमरेज। ये स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या लेंगे हम, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है स्पेशल टाइप का है, ये स्पेशल होता है, ये हीट रेसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है। ऐसा क्यों, हीट रेसिस्टेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज, क्यों, क्योंकि ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। हीट रेसिस्टेंट क्यों होता है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ये थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। कैसा होता है, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। इस डीएनए पॉलीमरेज की क्या खासियत है, यह हीट रेसिस्टेंट होता है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए थर्मोस्टेबल एंजाइम है। एग्जाम्पल की बात करें थर्मोस्टेबल एंजाइम्स में कौन कौन से होंगे, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम,
जो कि एनसीईआरटी में दिया, टैग पॉलीमरेज, कौन सा हो जाएगा? टैग पॉलीमरेज। ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये ऑब्टेन किया जाता है, ये मैक्सिमम एक्टिविटी कब होती है इसकी? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। और ये ऑब्टेन किससे किया जाता है? थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोफिलस। किससे ऑब्टेन किया जाता है? थर्मोफिलस या थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा भी होते हैं हीट रेसिस्टेंट एंजाइम्स। दूसरा एंजाइम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? पी फ्लू पॉलीमरेज। दूसरा हो जाएगा पी फ्लू पॉलीमरेज। ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये पायरोकोकस फ्लोरियोसिस से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट होता है तीसरा एग्जाम्पल देखें, वेंट पॉलीमरेज। कौन सा हो जाएगा? वेंट पॉलीमरेज। ये भी कैसा होता है? हीट रेसिस्टेंट होता है। ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? वेंट पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिट्रोलिस से। ठीक, पी फ्लू पॉलीमरेज किससे ऑब्टेन किया जाता है? पायरोकोकस फ्लोरोसिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। वेंट पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिट्रोलिस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये किसकी बात हो गई? ये रिक्वायरमेंट की बात हो गई। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। तो पीसीआर 3 स्टेप में होती है। सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी? सबसे पहली स्टेप हो जाएगी डीनेचुरेशन। जो हमने डिजायर्ड जीन या डीएनए लिया है वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। वो कैसा है? ये मान लेते हैं डिजायर्ड जीन है, ये कैसा? डबल स्टैंडर्ड है, 5' to 3' एंड 3' to 5'। इसका क्या करेंगे हम? डीनेचुरेशन करेंगे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं? ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितना? 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। डीनेचुरेशन करेंगे तो क्या होगा? 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों सेगमेंट अलग हो जाएंगे। दोनों सेगमेंट क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा? हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप होती है एनिलिंग। क्या होती है? एनिलिंग। इसमें क्या करते हैं हम? दोनों सेगमेंट पर क्या लगाते हैं? प्राइमर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्राइमर लगाते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और स्टेप में हम क्या करते हैं? दोनों साइड क्या लगा देते हैं? हम प्राइमर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? प्राइमर। तो स्टेप में हम क्या लगाते हैं? प्राइमर लगा देते हैं, 5' to 3' एंड 3' to 5'। तो दूसरी स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? एक्सटेंशन। क्या होती है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इस स्टेप में क्या होता है? लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है? डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। जो भी डिजायर्ड जीन है उसका क्या किया जाता है? एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट में एम्प्लीफिकेशन होता है। जो अपना डिजायर्ड जीन था वो कैसा होगा? उसकी कॉपी बनती जाएगी और क्या होगा? एक नया डीएनए बन जाएगा। एक क्या होगा? पूरा का पूरा नया डीएनए बन जाएगा। तो ये 5' to 3', 3' to 5' और ये वाला सेगमेंट कौन सा हो जाएगा? दूसरे वाले से भी क्या बनेगी? 5' to 3' एंड 3' to 5'। इस सेगमेंट से बनेगी और पूरी की पूरी क्या बन जाएगी? एक नई कॉपी बन जाएगी। फिर से ये डीएनए कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। अपने कौन सी? पहली स्टेप में चले जाएंगे। डीनेचुरेशन होगा, देन क्या होगा? एनिलिंग होगी और देन एक्सटेंशन होगा। तो ऐसे साइकिल चलती रहेगी। तो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर एन साइकिल, नंबर ऑफ, यदि काउंट कम रहे, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर एन साइकिल कितना हो जाएगा? आफ्टर एन साइकिल 2 की पावर n। यदि फाइंड आउट करना हो कि कितने डीएनए के मॉलिक्यूल बने तो नंबर ऑफ डीएनए के मॉलिक्यूल्स आफ्टर n साइकिल तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n फार्मूला हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमने बहुत सारे अमाउंट में क्या बना लिया? डिजायर्ड जीन बना लिया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या थी अपनी? फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करना। तो कैसे करेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन? इसके लिए हम क्या करते हैं? हम दोनों को, जो भी डिजायर्ड जीन है, मान लेते हैं एक डिजायर्ड जीन का डीएनए है ये, और ये अपना वेक्टर डीएनए हुआ, वेक्टर डीएनए। ये डिजायर्ड जीन का डीएनए है, डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए, जो अपना डिजायर्ड जीन का डीएनए है।
और ये वेक्टर डीएनए हो गया। वेक्टर डीएनए में 2 साइट हैं, एक है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट, एक है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, और दूसरी कौन सी है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। कौन सी है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। अब इन दोनों को डिजायर्ड डीएनए है और डिजायर्ड जीन हैविंग डीएनए, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना वेक्टर डीएनए, इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट करेंगे। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट करेंगे। कट करेंगे तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे, सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। तो कट किया तो इससे हमें पर्टिकुलर सेगमेंट इतना मिला, और ये कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, जिसमें ओनली अब कौन सी साइट रेसिस्टेंस जीन बची, एम्पिसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन, जो डिजायर्ड जीन है और जो वेक्टर है, इन दोनों को मिक्स करेंगे किसमें, लाइगेज एंजाइम में। लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा, लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो या तो ये डीएनए का जो सेगमेंट है, ये वाला जो अलग हुआ था डीएनए का सेगमेंट इतना, जिसमें क्या है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, ये सेगमेंट क्या कर सकता है, सेल्फ लाइगेशन जा करके खुद जुड़ जाए। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन हो सकता है। सेल्फ लाइगेशन होगा तो फिर से वही बन जाएगा सेगमेंट, जिसमें क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन एंड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन एंड एम्पिसाइक्लिन रेसिस्टेंट। दूसरा ये क्या बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। क्या बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये जो डिजायर्ड जीन है ये आकर के जुड़ सकता है। ये क्या हो गया, डिजायर्ड जीन, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन, और ये डिजायर्ड जीन। तो ये क्या बना, ये आरडीएनए का फॉर्मेशन हो गया, डिजायर्ड जीन। तो फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, 2 चीज बन गई। क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए अब क्या करेंगे, अब इसको पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा आरडीएनए है और कौन सा सेल्फ लाइगेशन हुआ। तो यदि हम टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ये वाले की डेथ हो जाएगी, ये वाला जो जीन है इसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, जबकि इसकी नहीं होगी। तो यहाँ पास एक चीज़ देखने को मिल रही है हमें, जो आरडीएनए बना है उसमें देखने को मिल रहा हमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसका मतलब क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने कोई दूसरा जीन डाला जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन था, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, उसका क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया। क्यों, क्योंकि पहले जो वेक्टर था वो कैसा था, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट था, लेकिन अब क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन के लिए ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया, सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। मीन्स अब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ये ग्रोथ नहीं करेगा, जबकि जो पहले था वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रोथ कर पा रहा था। तो ये क्या हो गया, डिजायर्ड जीन के इंसर्शन की वजह से क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंट इनएक्टिवेट हो गया। तो इसे क्या बोला हमने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप किसकी बात करेंगे, जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 5th स्टेप, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। किसमें ट्रांसफर करेंगे, इनटू होस्ट सेल। ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, ये जो होती वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होती है। कैसी प्रोसेस है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, इसकी बात करें तो इसमें सेवरल मेथड हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, डिफरेंट मेथड हैं, सेवरल मेथड हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र। सबसे पहले बात करेंगे किसमें, बैक्टीरियल सेल में, ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल, ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए
इनटू बैक्टीरियल सेल, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में कैसे ट्रांसफर करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बैक्टीरियल सेल है उसको क्या करेंगे हम, ट्रीट करेंगे किसके साथ, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल उसको क्या करेंगे हम, ट्रीट करेंगे किसके साथ, उसको ट्रीट करेंगे हम लाइसोजाइम और कैल्शियम डाइवैलेंट कैल्शियम से। लाइसोजाइम और डाइवैलेंट कैल्शियम के साथ क्या करेंगे, लाइसोजाइम और डाइवैलेंट कैल्शियम के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, डाइवैलेंट कैल्शियम के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें क्या होगा, परफोरेटेड हो जाएगी। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इन दिस प्रोसेस क्या होगा, पोर्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल, क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल परफोरेटेड हो जाएगी, पोर हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ सेल, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की लेने की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ सेल टू टेक आरडीएनए इनटू सेल। इसकी वजह से क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, नेक्स्ट हम उसको फोर्सफुली ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट उसको क्या करेंगे हम, फोर्सफुली ट्रांसफर करेंगे। कैसे, आरडीएनए इज फोर्सफुली इंसर्टेड, आरडीएनए को क्या करेंगे, फोर्सफुली इंसर्टेड करेंगे। आरडीएनए क्या करेंगे, फोर्सफुली इंसर्टेड करेंगे किसमें, बैक्टीरियल सेल में, बाय किसके द्वारा, बाय हीट शॉक द्वारा हम क्या करेंगे, फोर्सफुली बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करेंगे, बैक्टीरियल सेल में फोर्सफुली इंसर्ट करेंगे। देन क्या होगा, देन बैक्टीरियल सेल को हम कहाँ रख देंगे, देन बैक्टीरियल सेल को हम आइस में प्लेस करेंगे। बैक्टीरियल सेल एंड आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लेस्ड इन आइस, किस में रख देंगे, बर्फ के टुकड़े में रख देंगे कुछ मिनट के लिए मिक्स करके। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, तुरंत फिर क्या करेंगे, अचानक से क्या करेंगे हम, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे उनको, क्या करेंगे, ले जाते हैं। अचानक क्या करेंगे हम उनको, रैपिडली या सडनली क्या करेंगे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या करेंगे, उनको प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम उनको क्या करेंगे, नेक्स्ट उनको हम फिर से क्या ले जाते हैं, वापस आइस में ले जाएंगे। इमीडिएटली पुट ऑन आइस, पुट बैक इन आइस, फिर से अगेन क्या लगेंगे, पुट बैक इन आइस। तो ये क्या हो जाएगी, प्रोसीजर हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैक्टीरियल सेल है उसको ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम प्लस डाइवैलेंट कैल्शियम से। देन बैक्टीरिया सेल वॉल में क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज एफिशिएंसी टू, जो एफिशिएंसी है आरडीएनए लेने की इंक्रीज हो जाएगी। देन उसको क्या करेंगे, फोर्सफुली इंसर्टेड करेंगे आरडीएनए को, किसके द्वारा, हीट शॉक मेथड द्वारा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, बैक्टीरियल सेल एंड आरडीएनए को मिक्स करके किस में प्लेस कर देंगे, मिक्स करके आइस में प्लेस करेंगे। देन 42 डिग्री सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं। देन इमीडिएटली क्या करते हैं, आइस में लाते हैं। तो ये क्या किसकी मेथड हो गई, बैक्टीरियल सेल वॉल में। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर करेंगे तो उसकी बात करते हैं। तो प्लांट सेल में जनरली किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। किसके द्वारा, टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। टीआई मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। किसके द्वारा, ये जनरली किस में होता है, ये जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में होता है। किस में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में होता है। और ये डाइकॉट प्लांट में क्या कॉज कराता है, मोनोक्लॉट प्लांट में नहीं, डाइकॉट प्लांट में ये क्या कॉज कराता है,
डाइकॉट प्लांट में क्राउन गॉल रोग प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? क्राउन गॉल रोग प्रोड्यूस करता है, क्राउन गॉल डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। तो हम किसके द्वारा जनरली ट्रांसफर करते हैं? टीआई प्लाज्मिड्स के द्वारा। इसके अलावा एक अनदर प्लाज्मिड्स है जिसे क्या बोलते हैं? आरआई प्लाज्मिड जो होते हैं, ये प्लांट में हैरी रोड डिसऑर्डर कॉज कराता है। सब हम बात करेंगे किसकी यहाँ पास? मेनली टीआई प्लाज्मिड की बात करेंगे। किससे बात करेंगे? टीआई प्लाज्मिड की बात करेंगे। आरआई प्लाज्मिड किससे ऑब्टेन किया जाता है? आरआई प्लाज्मिड दूसरा होता है आरआई प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड जो होता है ये किस में होता है? ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस जीन्स में होता है। किस में होता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीन्स में होता है, राइजोजीन्स में होता है। राइजोजीन्स में होता है। हैरी रूट डिसीज कॉज कराता है। ये क्या कॉज कराता है? हैरी रूट डिसीज इन प्लांट। प्लांट में क्या कॉज कराता है? हैरी रूट डिसीज। तो इन दोनों का यूज करते हैं हम ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए के लिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीआई प्लाज्मिड की बात करें, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसे क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। तो इसके बात करें सेगमेंट की, तो इसका जो डीएनए होता है उसे क्या बोलते हैं? टी डीएनए। उसे क्या कहते हैं? टी डीएनए। अब ये क्या हो गया? मान लेते हैं सेगमेंट, यहाँ पास इतना सा सेगमेंट क्या हो गया? टीआई जीन। इस टीआई प्लाज्मिड में ये वाला सेगमेंट क्या हो गया? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। और रेस्ट ऑफ द जो हो गया वो कौन सा हो गया? वीआईआर रीजन। वीआईआर रीजन कौन सा रीजन हो गया? वीआईआर रीजन मीन्स विरुलेंस रीजन। कौन सा रीजन हो गया? विरुलेंस रीजन। अब समझते हैं। विरुलेंस रीजन 6 ओपेरॉन से फॉर्म्ड होता है। कितने ओपेरॉन से? 6 ओपेरॉन से बना होता है। कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एंड जी। एफ नहीं होता। ए बी सी डी ई एंड जी 6 ओपेरॉन से बना होता है। और इनके एक्टिवेशन से क्या होता है? जब विरुलेंस जीन का एक्टिवेशन होता है, वीआईआर रीजन का एक्टिवेशन होता है, तो ये क्या काज कराता है? ये टीडीएनए जो है प्लांट के जीनोम में ट्रांसफर होता है और प्लांट में ट्यूमर बनाता है। इसके एक्टिवेशन से क्या होता है? टीडीएनए जो है वो क्या होता है? जब इसका एक्टिवेशन होता है, जब इसका क्या होगा? एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन होने से क्या होता है? जो टीडीएनए है इट हेल्प, ये क्या करता है? हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट जीनोम। और टीडीएनए क्या कराता है? प्लांट जीनोम। टीडीएनए प्लांट में क्या कॉज कराता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग, या प्लांट में ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या कॉज कराता है? ट्यूमर फॉर्मेशन। ये क्या कॉज कराता है प्लांट में? टीडीएनए ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए क्या करता है? इंड्यूस करता है। तो हम इसी का क्या करते हैं? यूज करके क्या करते हैं? आरडीएनए में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू प्लांट सेल, एनिमल सेल्स। सबसे पहले हमने किसकी बात की? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू प्लांट सेल, आरडीएनए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू एनिमल सेल। अभी हमने सबसे पहले बैक्टीरिया में देखा, देन हमने प्लांट में देखा जिसमें हमने किसका यूज किया था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज किया था। प्लांट सेल की बाद हम किसकी बात करेंगे? एनिमल सेल की। तो ये कैसी है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जनरली हम किस में ट्रांसफर करते हैं एनिमल सेल में? जाइगोट में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में। किस में ट्रांसफर करते हैं? जाइगोट में या एम्ब्रियोनिक सेल में ट्रांसफर करते हैं। किस में करते हैं? जाइगोट में या एम्ब्रियोनिक सेल में ट्रांसफर करते हैं। हम किसका यूज करते हैं इसमें? जनरली हम इनमें जनरली रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। लास्ट क्लास में देखा था कौन कौन से वायरस थे, लाइक एडिनो वायरस। तो हम इसमें किसका यूज करते हैं? रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। और किस में ट्रांसफर करते हैं? जनरली जाइगोट में। तो हम देखते हैं कैसे ट्रांसफर करते हैं। मेल गैमेट हुआ एंड फीमेल गैमेट हुआ, दोनों का क्या कराया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया तो क्या बना? जाइगोट।
अब हम किस में जनरली ट्रांसफ़र करते हैं, जाइगोट में। तो जाइगोट में क्या करते हैं हम, डिजायर्ड जीन को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन जो इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को क्या करेंगे हम, डिजायर्ड जीन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो को क्या किया हम, सरोगेट मदर में, इम्प्लांट इन सरोगेट मदर। तो इसको क्या करेंगे हम, इम्प्लांट कर देंगे, इम्प्लांट इन सरोगेट मदर। क्या कर देंगे, सरोगेट मदर में इम्प्लांट कर देंगे। अब इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, बर्थ एट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, बर्थ होगी और उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। वो कैसा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। जो फर्स्ट टाइम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना वो कौन सा था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो कौन था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो वो कौन था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब माउस में किया गया था, जिसे क्या बोला था उनने, सुपर माउस। उसे क्या बोला था, सुपर माउस। क्यों, क्योंकि उसके ग्रोथ हार्मोन में क्या किया गया था, ग्रोथ हार्मोन को इंसर्ट किया गया था। क्या किया गया था उसमें, ग्रोथ हार्मोन को इंसर्ट किया गया था, ग्रोथ हार्मोन को इंसर्ट किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसे क्या बोला था, सुपर माउस बोला गया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या था, माउस, जिसमें किसका इंसर्ट किया गया, ग्रोथ हार्मोन के जीन का, जिसके कारण क्या हुआ, उसका साइज बढ़ गया और उसे क्या बोला, सुपर माउस बोला। तो ये हमने क्या देखा, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर देखा। अब बात करते हैं वेक्टरलेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टरलेस, जिसमें वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जीन को ट्रांसफर करेंगे। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर की बात करते हैं। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर ये जो होते हैं लेस सक्सेस होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेस सक्सेस होते हैं। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं। पहला मेथड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपोरेशन फॉर बैक्टीरियल सेल। किसके लिए करेंगे, बैक्टीरियल सेल के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें क्या करते हैं हम, कोई बैक्टीरिया है, इसका क्या हो गया, ये डीएनए हो गया। अब लाइसोजाइम प्लस डाइवेलेंट कैल्शियम, ये क्या करेंगे, पोर्स प्लस इलेक्ट्रिक शॉक दे करके हम क्या करते हैं, उसमें डिजायर्ड जीन को एंटर कर देते हैं। जो भी डिजायर्ड जीन है उसको क्या करेंगे, एंटर्ड कर देंगे, डिजायर्ड जीन को एंटर कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लाइसोजाइम प्लस कैल्शियम दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, परफोरेटेड हो गया था, कुछ ऐसा परफोरेटेड हो गया था। अब ये जो डिजायर्ड जीन था ये क्या हुआ, इंटर कर गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी, माइक्रो गन, क्या, माइक्रो इंजेक्शन। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी, माइक्रो इंजेक्शन। ये किसके लिए करते हैं, फॉर एनिमल सेल के लिए। किसके लिए करते हैं, एनिमल सेल के लिए। वेक्टरलेस क्या है, ये जीन ट्रांसफर है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसमें क्या करते हैं हम, न्यूक्लियस में डायरेक्ट, माइक्रो इंजेक्शन में क्या करेंगे, न्यूक्लियस में इंजेक्शन द्वारा क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन को इंटर करा देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, थर्ड प्रोसेस, पार्टिकल गन या जीन गन, या इसी को क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक मेथड। ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं हम, प्लांट के लिए यूज करते हैं, फॉर प्लांट सेल। किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो डीएनए सेंटर में क्या होता है, सेंटर में पार्टिकल्स होंगे, गोल्ड पार्टिकल या टंगस्टन के पार्टिकल, उनके चारों ओर क्या करते हैं, डीएनए की कोटिंग कर देते हैं, डीएनए कोटिंग करते हैं और उसको क्या करते हैं, सेल में शूट कर देते हैं। ये क्या हो गया, गोल्ड पार्टिकल और टंगस्टन पार्टिकल, इनके चारों ओर डीएनए की कोटिंग कर दी और जो सेल थी, सेल में क्या करेंगे, शूट कर देंगे। प्लांट सेल हैं और इन सेल में क्या करेंगे हम, शूट कर देंगे, इनको क्या करेंगे, शूट कर देंगे। बहुत सारे
ऐसे पार्टिकल्स बनाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, शूट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल गन या जीन गन। नेक्स्ट मेथड क्या हो जाएगी, फोर्थ मेथड, नेक्स्ट हो जाएगी फोर्थ मेथड हो जाएगी केमिकली मेडिएटेड। केमिकली मेडिएटेड किसके थ्रू करते हैं, केमिकली मेडिएटेड पॉलीएथाइनिल ग्लाइकॉल के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, पॉलीएथाइनिल ग्लाइकॉल। फिफ्थ मेथड क्या हो जाएगी, फिफ्थ मेथड हो जाएगी लाइपोसोम मेडिएटेड, लाइपोसोम मेथड। लाइपोसोम मेथड में हम क्या करते हैं, लिपिड्स के बैग होते हैं और लिपिड के बैग में क्या होती है, डीएनए की कोटिंग होती है। तो डीएनए क्या होगा, लिपिड बैग होंगे और ये क्या होगा, लिपिड बैग और डीएनए की उसमें क्या होगी, कोटिंग्स होगी, लिपिड बैग्स और डीएनए की कोटिंग होगी। तो उसको क्या करेंगे, लिपिड बैग हो गए और इसमें डीएनए है, इन दोनों को क्या करा देते हैं, सेल से फ्यूजन करा देते हैं, सेल फ्यूजन करा देते हैं। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी अपनी किससे बनी है, लिपिड से। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसफर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करा दिया, अब ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगी, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। होस्ट सेल में हमने क्या करा दिया, इंटर करा दिया। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम क्या करेंगे, हम प्लाज्मिड लेंगे। प्लाज्मिड कैसा हो गया था, हमने देखा था डिजायर्ड जीन लिया था, देन प्लाज्मिड लिया था, हम देखा था कि वो सेल्फ लाइगेटेड हो गया था और कुछ रिकॉम्बिनेंट बने थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ये क्या हो गया, मान लेते हैं प्लाज्मिड है गया, ये क्या हुआ, प्लाज्मिड हुआ हमारा, और ये हमारा डिजायर्ड जीन हुआ, डिजायर्ड जीन हुआ। तो इसमें दो हैं, एक टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, दूसरी एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन एंड एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट किया तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिली। एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन प्लस सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट कर रहे हैं तो सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। तो क्या हुआ, हमें डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट मिला। अब इनको क्या करा दिया, हम मिक्स किया, किसके साथ, लाइगेज एंजाइम के साथ मिक्स किया। तो हमें दो कंडीशन मिली, एक तो ये सेल्फ लाइगेट कर गया, ये क्या किया, सेल्फ लाइगेट कर गया, सेल्फ लाइगेट कर गया, जिसमें क्या हुआ, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन था, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, सेल्फ लाइगेशन हो गया, खुद से जुड़ गया, सेल्फ लाइगेशन, लाइगेज एंजाइम में डाला तो सेल्फ लाइगेशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा क्या हुआ, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला। दूसरा हमें ये हमारा क्या था, जो हमने कट किया था, सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ। अब दूसरे से क्या हुआ, जो भी डिजायर्ड जीन था कट किया था वो आकर के जुड़ गया, तो हमें क्या मिला, आरडीएनए। अब हमें पता नहीं था, हमने इनको क्या किया, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया। अब हमने इनको क्या किया, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पास क्या है, ये एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन था और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के स्थान पर क्या आ गया, डिजायर्ड जीन, और क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इन दोनों को क्या किया हमने, ये बहुत सारी सेल्स थी, इनको क्या किया हमने, ये हमारा क्या था, प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड था और ये डिजायर्ड जीन था, या डिजायर्ड जीन हैविंग डीएनए। ठीक, इन दोनों को क्या किया हमने, सेल्फ लाइगेशन हो गया और आरडीएनए बना। ठीक, अब इन दोनों को हमने होस्ट सेल में ट्रांसफ़र किया। क्या किया, होस्ट सेल, ट्रांसफ़र इनटू होस्ट सेल। कौन सी मेथड द्वारा, अपन ने देख ली है, ट्रांसफ़र इनटू होस्ट सेल। तो हम किसकी सेल में कर रहे हैं, हम यहाँ पास इकोलाई की सेल में कर रहे हैं, इकोलाई की सेल में कर रहे हैं, विदाउट, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो इकोलाई हैविंग विदाउट प्लाज्मिड, इकोलाई की सेल में कर रहे हैं जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तीन कंडीशन मिली। जब हम इनको ट्रांसफ़र किया तो हमें तीन कंडीशन मिली। ये क्या रहा, यहाँ पास हमने इनको दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स किया तो हमने क्या, हमें तीन आरडीएनए
रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस ई कोलाई दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, तो हमें 3 कंडीशन मिली। कौन कौन सी 3 कंडीशन थी? ई कोलाई में क्या था, प्लाज्मिड नहीं था, ओनली क्या था, उसका खुद का डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल। 3 कंडीशन मिली, उनकी बात करते, तीनों कंडीशन कौन कौन सी थी। तो पहली कंडीशन ये थी कि जिसमें ये जो आरडीएनए थे वो गए ही नहीं, मीन्स उस सेल को क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या बोलेंगे, पहले सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफर, मीन्स उसमें ट्रांसफर हुआ ही नहीं, आरडीएनए का ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ठीक, दूसरे में क्या होगा, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, ट्रांसफर तो हुआ लेकिन क्या हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, मीन्स उसमें सेल्फ लाइगेशन वाला मूव कर गया। कौन सा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर सेल। इसमें ट्रांसफर तो हुआ, जो ये वाले डीएनए थे अपन ने देखा था, तो इसमें सेल्फ लाइगेशन वाला मूव कर गया। कौन सा, ट्रांसफर सेल, ये वाला मूव कर गया जो हमने देखा था, जिसमें क्या था, जिसमें 2 थे, ये डीएनए हो गया अपना, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट साइट, दूसरी एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट साइट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरे में ट्रांसफर हुआ, जिसमें क्या था, रिकॉम्बिनेंट था, मीन्स जिसमें डिजायर्ड जीन था, और ट्रांसफर सेल, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफर सेल्स। ये 3 कंडीशन मिली। अब इन तीनों को पता कैसे लगाएंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इन तीनों को कहाँ ग्रो कराएंगे, हम इन तीनों को ग्रो कराते हैं, इन तीनों सेल्स को, सभी सेल्स को कहाँ ग्रो कराएंगे, एम्पीसिलिन मीडियम में क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे, कल्चर कराएंगे। एम्पीसिलिन मीडियम में क्या कराएंगे, कल्चर कराएंगे। तो जिसके पास एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगी तो क्या करेगा, लिविंग रहेगा, और जिसके पास नहीं होगी तो डेथ हो जाएगा। तो हम देखते हैं जिनमें ट्रांसफर हुआ उनके पास क्या है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, एक में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, एक में एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, और डिजायर्ड जीन है। तो हम सभी को ग्रो कराते हैं। तो जो नॉन ट्रांसफर सेल थी उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती। नॉन ट्रांसफर सेल उनकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। नॉन ट्रांसफर सेल हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ट्रांसफर वाली सेल, जितनी भी ट्रांसफर सेल थी, क्या हुआ, ट्रांसफर वाली सेल थी, एम्पीसिलिन कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, तो ट्रांसफर सेल, जो ई कोलाई की ट्रांसफर सेल थी, वो क्या रहती हैं, जिंदा रहती हैं, लिविंग रहती हैं। तो अब इनको क्या करते हैं, हम इनको कल्चर कराते हैं, इनको क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं। ये वाली सेल्स जो डेथ हो गई, तो अब इस मीडियम को क्या कराएंगे, इनको कल्चर कराएंगे। अब यहीं से जो ट्रांसफर सेल थी उनको कल्चर कराते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 टाइप की सेल हैं इसमें, एक में है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, एक के पास नहीं है। तो अब इसका पता कैसे लगाएंगे, तो हम कल्चर कराया, कल्चर कराने के बाद हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लेकर के क्या करते हैं, हम इसकी रेप्लिका बनाते हैं, मीन्स इसी के जैसे। ये क्या हो गई, मास्टर प्लेट हो गई। अब हम एक क्या लेते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लेते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लिया, ये क्या हुआ, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, और इसको क्या किया, इसी के ऊपर रख दिया। इसी के ऊपर रखा तो हमें क्या मिली, एक रेप्लिका मिली। रेप्लिका में क्या थे, कुछ ऐसे डायग्राम। अब रेप्लिका को क्या करते हैं, हम इसको ग्रो कराते हैं, किसमें, इसको ग्रो कराते हैं किसमें, हम टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। टेट्रासाइक्लिन इसमें क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन मिक्स कर देते हैं या मीडियम में ग्रो कराते हैं। तो क्या होता है, जब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराते हैं तो जो रेप्लिका है, जो रिकॉम्बिनेंट थी उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो रिकॉम्बिनेंट थी उनकी क्या हो जाती है, डेथ। ये डेथ हो जाती है, क्यों डेथ हो जाती है, क्योंकि इनके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है, और ये क्या रहती हैं, लिविंग रहती हैं। तो ये कौन सी हो जाएंगी अपनी, ये लिविंग वाली हो जाएंगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगी, ये सेल्फ लाइगेशन वाली हो जाएंगी।
क्यों? क्योंकि इनके पास दोनों रेसिस्टेंट जीन हैं, जबकि जिनकी डेथ हो जाती है वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अपने रिकॉम्बिनेंट सेल। वो कौन सी कहलाएंगी? रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएंगी। और इनके पास डेथ क्यों हो गई? क्योंकि इनके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से क्या करते हैं, इसकी रेप्लिका बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को। ये वाली कॉलोनीज क्या करते हैं हम, ये वाली कॉलोनी, इससे हमें पता चला कि ये वाली कॉलोनी कैसी है, रिकॉम्बिनेंट है। तो इस कॉलोनी को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और इसको फिर से क्या करते हैं, कल्चर कर लेते हैं। और इससे हमें जो मिलेंगी वो कौन सी होंगी, रिकॉम्बिनेंट होंगी। ये कौन सी होंगी, रिकॉम्बिनेंट होंगी। हम जनरली ये मेथड प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं और इनमें सेल्फ लाइगेशन होता है, तो इनको सेपरेट करने में दिक्कत जाती है। तो हम ऐसा चूज करते हैं, जिसमें एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो, और दूसरा क्या हो, एक एंजाइमेटिक जीन, एक एंजाइम का जीन हो। एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो, दूसरा एंजाइम का जीन हो, उसको प्रेफर करते हैं। तो हम उसकी देखते हैं। हम देते हैं गाल एक सब्सटेंस है। गाल कैसा होता है, कलरलेस होता है। हम वो मेथड देखते हैं। गाल कैसा, कलरलेस है। अब ये कलरफुल कब होता है, जब इसका सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है तो कलरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एंजाइम बनता है, एक एंजाइम होता है। कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर। वो एंजाइम कौन बनाता है, गाल जीन बनाता है। तो हम एक प्लाज्मिड लेते हैं, जिसमें क्या है, गाल जीन है, जो कि क्या करती है, एक एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। एंजाइम क्या करता है, गाल को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और कैसा हो जाता है, कलर हो जाता है। कौन सा कलर, ब्लू कलर। और इस प्लाज्मिड के पास क्या है, एक गाल जीन है और एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। कौन सी है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। कौन सा लिया हमने प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड लिया हमने PUC18 प्लाज्मिड। कौन सा लिया, PUC18 प्लाज्मिड लिया हमने। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम, इसको वही हम फिर से करेंगे। इसको प्लाज्मिड को प्लस दूसरा हम क्या लेंगे, एक DNA लेंगे, जो भी डिजायर्ड जीन है। इसको क्या किया, डिजायर्ड जीन वाला DNA हुआ, डिजायर्ड जीन हैविंग DNA। इन दोनों को क्या करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट करेंगे। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट किया, फिर क्या किया, मिक्स कर दिया लाइगेज एंजाइम में। वही प्रोसेस रहेगी। लाइगेज एंजाइम में मिक्स किया तो क्या होगा, 2 प्रोसेस होंगी। एक तो सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा, क्या होगा, सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा, सेल्फ लाइगेशन। दूसरा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या बना, रिकॉम्बिनेंट बना। ये हमने डिजायर्ड जीन डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट बना। एक क्या हो गया, सेल्फ लाइगेशन हो गया, सेल्फ लाइगेशन हो गया। अब ये क्या है, ये जो होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और ये क्या है, rDNA है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें क्या होगा, ई कोलाई, मान लेते हैं ई कोलाई में ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट प्लाज्मिड, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, विदाउट प्लाज्मिड ट्रांसफ़र किया, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। अब क्या करते हैं, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र किया, एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया तो हमें 3 कंडीशन मिलेगी। पहले जैसी कौन कौन सी 3 कंडीशन है उसकी बात करते हैं। पहली कंडीशन कौन सी होगी, पहली कंडीशन होगी जिसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, दूसरी होगी जिसमें ट्रांसफ़र तो हुआ लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। दूसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ट्रांसफ़र हुआ लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तीसरी कंडीशन होगी, तीसरी होगी जिसमें ट्रांसफ़र हुआ और रिकॉम्बिनेंट है। तो 3 कंडीशन हो गई। नॉन ट्रांसफ़र सेल हो गई, नॉन ट्रांसफ़र सेल, नॉन ट्रांसफ़र सेल एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। दूसरी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ट्रांसफ़र सेल जिसमें हमने डाला और ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र सेल प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल।
नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी कंडीशन हो जाएगी ट्रांसफर सेल एंड रिकॉम्बिनेंट सेल। रिकॉम्बिनेंट सेल, तो ये 3 कंडीशन हो गए। अब इन तीनों को क्या करेंगे हम? किस में ग्रो कराएंगे? इन तीनों को ग्रो कराएंगे हम किस मीडियम में? एम्पीसिलिन मीडियम में कल्चर कराएंगे। इनको क्या कराएंगे? एम्पीसिलिन मीडियम में कल्चर कराएंगे। एम्पीसिलिन मीडियम में कल्चर कराएंगे तो जो नॉन ट्रांसफर सेल हैं उनकी क्या हो जाएगी? नॉन ट्रांसफर सेल उनकी क्या हो जाएगी? नॉन ट्रांसफर सेल की डेथ हो जाएगी और ट्रांसफर सेल क्या हो जाएंगे? जिंदा रहेंगे, लिविंग रहेंगे। और आरडीएनए वाली सेल और सेल्फ लाइगेटेड वो क्या रहेंगी? लिविंग रहेंगी। सेल्फ लाइगेटेड जिसमें सेल्फ लाइगेटिंग होगा वो क्या रहेंगी? लिविंग रहेंगी। और नॉन ट्रांसफर डेथ हो जाएंगी। मीन्स ये दोनों क्या रहेंगी? ये दोनों लिविंग रहेंगी और ये वाली सेल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? डेथ हो गई। अब क्या करेंगे हम? अब इन सभी ट्रांसफॉर्मेंट सेल को, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल हैं या ट्रांसफर सेल हैं उनको क्या करेंगे हम? गाल मीडियम में क्या करेंगे? एक्स गाल में ट्रांसफॉर्मेंट सेल को या ट्रांसफर सेल को क्या करेंगे? एक्स गाल में कल्चर कराएंगे। ट्रांसफॉर्मेंट सेल को क्या करेंगे? एक्स गाल में कल्चर कराएंगे तो क्या होगा? इसमें कुछ क्या होगी? कलरफुल कॉलोनीज होगी और कुछ जो होगी नॉन कलरफुल कॉलोनी होगी। कुछ कैसी होगी? कलरफुल कॉलोनीज होगी। ये कैसी हो गई? मान लेते हैं ये कलरफुल कॉलोनीज हो गई। कलर प्रोड्यूस हुआ है इसमें, ब्लू कलर। मीन्स ये कैसी हो जाएंगी? जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगी वो कैसी हो जाएंगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट। वो कैसी हो जाएंगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि उसके प्लेस पे हमने क्या डाला था? डिजायर्ड जीन, जो कि ट्रांसफर नहीं हुआ। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होंगी? ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगी। जबकि जो रिकॉम्बिनेंट होंगी वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। रिकॉम्बिनेंट होंगी वो कैसी होंगी? वाइट होंगी, कलरलेस होंगी, वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो ये क्या हुआ? ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किनका ट्रांसफर हुआ, किनका नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई करने के बाद कि ये रिकॉम्बिनेंट सेल है तो हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल से क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे डिजायर्ड प्रोडक्ट को, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। ऑब्टेन, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी? 7th स्टेप, लास्ट स्टेप, ऑब्टेन डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल। उसको क्या करेंगे हम? लार्ज स्केल पर अब ऑब्टेन करेंगे। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 मेथड का यूज करते हैं। और जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, जो उससे प्रोटीन बनेगा वो कौन सा होगा? जो रिकॉम्बिनेंट सेल से प्रोटीन बनेगा वो कौन सा होगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगा। हमें कैसा प्रोटीन मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगा। और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए 3 लेवल्स पर किया जाता है। कौन कौन से 3 लेवल्स हैं? 3 लेवल पर प्रोडक्शन किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लैब लेवल पर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 लेवल्स पर करते हैं, तो सबसे पहले हम किस लेवल पर करेंगे? लैब लेवल पर करेंगे, टेस्टिंग करेंगे उसका। तो इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं हम? अप स्ट्रीम प्रोसेस। लैब लेवल पर करेंगे। दूसरा क्या होगा? पायलट प्लांट लेवल। लैब से थोड़ा बड़ा लगाएंगे, पायलट प्लांट लेवल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पायलट प्लांट लेवल। इसमें क्या होता है? बायोरिएक्टर में ही होती है, लेकिन ये क्या होती है? छोटे बायोरिएक्टर, छोटे होते हैं, बड़े बड़े पाथ होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, उतनी बड़ा इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में नहीं होती। थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल। थर्ड क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल लेवल पर हम क्या करेंगे? जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे? प्रोडक्ट क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या कहलाती है उसकी बात करते हैं। तो ये किस में की जाती हैं? ये दोनों बायोरिएक्टर में होती हैं। एक किस में होती है? बायोरिएक्टर में होती है। अब पायलट प्लांट में जो बायोरिएक्टर होते हैं उनका साइज इंडस्ट्रियल लेवल की तुलना में कम होता है। ये दोनों किस में होती? बायोरिएक्टर में होती है। क्या करते हैं? बायोरिएक्टर में कल्चर करते हैं। कल्चर 2 टाइप के होते हैं, बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर में क्या करते हैं? हमने पहले एक बार में पूरा सब्सटेंस डाला उसमें बायोरिएक्टर में, देन क्या करेंगे? फिर जब उससे प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको निकालेंगे।
और कंटिन्यूअस कल्चर में क्या करते हैं हम, कंटिन्यूअस कल्चर में हम ये करते हैं, कल्चर सिस्टम 2 टाइप के हैं, बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में हम ये करते हैं कि एक तरफ से हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से कंटिन्यूअस निकाल रहे हैं, कंटिन्यूअस चल रहा, ठीक। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या कहलाती है उसकी बात करते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या कहलाती है उसकी बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, हमें जो बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट मिला है उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे अनदर सब्सटेंस होते हैं जो हमें चाहिए होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पोस्ट बायोरिएक्टर के बाद उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मीन्स उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, प्लस प्यूरिफाई करते हैं, उस सब्सटेंस को प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में, इसके अलावा हम बहुत सारे प्रेजर्वेटिव से मिलाते हैं, क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरा हम करते हैं एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव, उसमें क्या मिलाते हैं, एडिशन करते हैं, प्रेजर्वेटिव एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स, जिसके कारण क्या हो, वो लॉन्ग टाइम तक खराब ना हो। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, यदि मेडिसिन है तो ये क्या कहलाती है, डाउन स्ट्रीम पूरी की पूरी प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ये किसके बारे में हो गया, प्रोसीजर ऑफ आरडीएनए से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए या डिजायर्ड जीन, देन कट करेंगे उसको, देन क्या करेंगे हम, कट करने के बाद उसको फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए करेंगे होस्ट सेल में ट्रांसफर करके, देन क्या करेंगे, मतलब आरडीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, देन होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, देन स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन करेंगे, देन क्या करेंगे हम, देन लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे।